नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। NH 24/7 पर आप देखना शुरू कर चुके हैं अंचल आंचल, जहां पर आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें हम दिखाने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज एक दिन का विशेष सत्र होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ के 25 सालों की संसदीय यात्रा पर आज चर्चा होगी। विधायक 25 सालों के संसदीय अनुभव का जो बखान करने वाले हैं और इस दिन के सत्र में यह प्रस्ताव भी लाया जाएगा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब नए भवन में होगा और इस तरह से यहां पे विधायकों को विदाई मिलेगी, फेयरवेल होगा उनका। मौजूदा भवन में ये छत्तीसगढ़ विधानसभा का अंतिम सत्र होगा, आखिरी सत्र, स्पेशल सेशन जो कि आज बुलाया गया है। और आपको हम जानकारी दे दें कि अब जब अगला सेशन होना है वो नई विधानसभा में होगा, जिसका लोकार्पण राज्योत्सव के लिए आए हुए प्रधानमंत्री ने किया था। 25 सालों की आज यात्रा पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ 25 सालों का हुआ है। 25 सालों के इतिहास में हमने क्या खोया, क्या पाया, विधानसभा में कौन कौन से बड़े प्रस्ताव थे, कौन से नियम कानून जो है आगे बढ़े हैं, उस पर भी बातचीत होगी आज। और हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद हसन जुड़ गए हैं, इस पर ज्यादा अपडेट वो देंगे। तो हसन, आज 25 वर्षों की यात्रा दोहराई जाएगी विधानसभा में, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं विशेष तौर पर? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ को अपने 25 साल जो है वो पूरे हो गए, यानी कि रजत जयंती महोत्सव जो है वो छत्तीसगढ़ मना रहा है। ऐसे में आज का विधानसभा सत्र भी इसी को देखते हुए बुलाया गया और बेहद ही खास दिन है आज के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ को 25 साल हो चुके हैं। तो ये आखिरी सत्र जो है ये पुराने भवन में विधानसभा के में होगा, जहां पर आज एक दिवसीय विशेष सत्र जो है वो विधानसभा में बुलाया गया। और इस दौरान मैं आपको बता दूं, कई लोगों को जो है वो याद किया जाएगा। सबसे पहले स्वर्गीय रजनी ताई उपासने, इसके अलावा बनवारी लाल अग्रवाल, राधेश्याम शुक्ल को जो है उन्हें याद किया जाएगा। और इसके ठीक बाद सभापति तालिका की भी जो है वो घोषणा की जाएगी। वहीं इस विधानसभा के विशेष सत्र में आज 25 साल की यात्रा को, जो संसदीय यात्रा है, उस पर जो है वो चर्चा होगी। सभी लोग जो है वो 25 साल की यात्रा पर आज चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो बेहद ही खास दिन है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक जो है इस विशेष सत्र में शामिल होते दिखाई देंगे। हसन, तो क्या ये मानना जाए कि आज जब विशेष सत्र खत्म होगा उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा शीतकालीन सत्र का भी कि कब से शीतकालीन सत्र शुरू होगा? देखिए, निश्चित रूप से आज का दिन बेहद ही खास है और ये आखिरी सत्र जो है वो इस विधानसभा के पुराने भवन में होगा। और इसके बाद ये घोषणा की जाएगी कि जो आने वाला सत्र है वो अब से जो नया भवन बनाया गया है नवा रायपुर में विधानसभा का, जिसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, अब से वहां पर सत्र लगेगा। तो ये इसलिए भी खास है क्योंकि आखिरी सत्र जो है वो अब इस विधानसभा में होगा। अब तक जो देखा गया था 25 साल तक इसी विधानसभा में तमाम विपक्ष सत्ता पक्ष के लोगों ने सत्र में शामिल हुए थे और अब कहीं ना कहीं अब एक नए भवन से जो है वो अब सत्र की शुरुआत होगी। बिल्कुल हसन, कई यादें जो है वो इस विधानसभा से जुड़ी हुई हैं। पुरानी विधानसभा ये हमारी है, जहाँ पे कई महत्वपूर्ण फैसले भी हुए हैं। आप बने रहिए हसन, कुछ और खबरें हैं जिस पर आपसे हम जानकारी लेंगे। और चलिए दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। कांग्रेस की आज अहम बैठक हो रही है। बिहार चुनाव के नतीजों और SIR को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है। PCC चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इसमें शामिल होंगे और जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आगे की रणनीति और निर्देश पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस की आज अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे। PCC चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इसमें शामिल होंगे और जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लंबे वक्त से जिला अध्यक्षों की लिस्ट का इंतजार है। कहा गया था कि अक्टूबर में आ जाएगी, लेकिन नवंबर आधा बीत चुका है और अब इंतजार है कि आलाकमान की मुहर कब लगेगी जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर और जो नामों के पैनल तैयार हुए उसमें से एक नाम कब तय होता है। मोहम्मद हसन संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर भी उनसे हम जानकारी लेते हैं। हसन, दिल्ली की आज बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और क्या जिला अध्यक्षों की लिस्ट आज या कल में आ सकती है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से आज जो दिल्ली में बैठक बुलाई गई है कांग्रेस की बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बिहार में जो नतीजे आए चुनाव को लेकर के, उसको लेकर के आज कांग्रेस जो वो मंथन करेगी कि इस प्रकार से नतीजे आए हैं, कहाँ पर कमी रह गई थी, किस इन सीटों में जो है खासतौर पर जो उम्मीद लगाई जा रही थी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि उन्हें जीत मिलेगी, बावजूद उसके जीत नहीं मिली, क्या कुछ हार के कारण थे। इन तमाम चीजों को लेकर के आज मंथन किया जाएगा इस बैठक में। बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि अलग अलग राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष है और नेता प्रतिपक्ष है उन्हें इस बैठक में जो है वो बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ के भी कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही
पूरे देश में एसआईआर को लेकर के कांग्रेस जो है वो लगातार काम कर रही है। ऐसे में आने वाले समय में एसआईआर को लेकर के जो रणनीति बनानी है वो भी इस बैठक में तमाम अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से चर्चा जो है वो की जाएगी। लेकिन हसन, भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनको अहम जिम्मेदारी बिहार में मिली थी, क्या वो बैठक में शामिल नहीं होंगे? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि बिहार की हार के लिए भूपेश बघेल भी जिम्मेदार हैं। देखिए, अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इस बैठक में केवल नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को जो है वो बुलाया गया है अलग अलग राज्यों के। फिलहाल जो जानकारी इसके मुताबिक भूपेश बघेल जो है वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन एसआईआर जो है कहीं ना कहीं अहम मुद्दा है। इसके बाद जो है वो बिहार चुनाव में क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को करारी हार का सामना जो है वो करना पड़ा है, तो वैसे में आने वाले समय में बंगाल के भी चुनाव है, तो बंगाल में किस प्रकार से रणनीति तैयार करनी है उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। चलिए ठीक है हसन, बने रहिए आप, कुछ और भी खबरें जिस पर आपसे अपडेट लेना है। और अगली बड़ी खबर है रायपुर से। बढ़ते बिजली के दरों को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। 30 नवंबर के बाद कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। दिसंबर के महीने में ये प्रदर्शन होगा और दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। इससे पहले ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रदर्शन किया गया है। हाफ बिजली बिल योजना लागू करने की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रायपुर से। बिजली बिल को लेकर बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करने वाली है और रणनीति आगामी तैयार कर ली गई है। 30 नवंबर को कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा और ब्लॉक और जिला स्तर पर अलग से प्रदर्शन हो रहे हैं। तो हाफ बिजली बिल योजना फिर से लागू करने की मांग होगी। और क्या है कांग्रेस पार्टी की मंशा, समझते हैं। हमारे साथ मोहम्मद हसन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। हसन, कांग्रेस पार्टी बड़ा प्रदर्शन करने वाली है, जबकि बीजेपी ने 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट बिजली बिल जो हाफ करने का ऐलान भी कर दिया है। देखिए, निश्चित रूप से बिजली बिल को लेकर के लगातार कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। क्योंकि अगर प्रदेश भर में देखें तो कहीं ना कहीं जैसे ही भाजपा की सरकार जब से बनी थी उसके बाद बिजली बिल हाफ योजना को जो है वो बंद कर दिया गया था। उसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो विरोध कर रही थी। अब तक हमने देखा जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय पर प्रदर्शन भी किया गया था। कांग्रेस के तमाम जो नेता है उन्होंने बिजली बिल लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन किया था। वहीं अब एक और बड़ा प्रदर्शन करने की रणनीति जो है वो कांग्रेस बना रही, जिससे प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में ये प्रदर्शन हो सकता है, जिसमें सीएम आवास का घेराव करने जो कांग्रेस के नेता है वो निकलेंगे। कांग्रेस ने मांग की कि बिजली बिल हाफ योजना जो कि भूपेश बघेल की सरकार में छत्तीसगढ़ में लागू हुई थी उसे फिर से लागू किया जाए, क्योंकि कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि लगातार लोग बढ़ते बिजली के दरों से जो है वो परेशान है। तो जनता परेशान है और इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। हसन, आप बने रहिए, कुछ और भी खबरें जिस पर आपसे जानकारी हम लेने वाले हैं। तो ब्लॉक जिला स्तर पर प्रदर्शन के बाद 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर पर बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। बड़ी खबर एक और रायपुर से आ रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ आएंगे। 19 नवंबर को धमतरी आएंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त वो जारी कर देंगे और एकलव्य खेल मैदान में ये बड़ा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज है। किस तरह से तैयारियां हो रही हैं समझते हैं। संवाददाता मोहम्मद हसन हमारे साथ बने हुए हैं। जो कार्यक्रम होना है हसन, शिवराज सिंह चौहान का किस तरह का होगा? किसानों को कितनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है धमतरी से? बिल्कुल, देखिए 19 नवंबर छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि तमाम जो प्रदेश भर के किसान हैं उन्हें सम्मान निधि की राशि जो है वो मिलने वाली है। और ऐसे में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन जो है वो धमतरी में किया गया है। कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहां पर स्टॉल लग चुके हैं, मंच लग चुका है और ये राशि जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और कल सुबह वे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और फिर यहाँ से धमतरी के लिए रवाना होंगे। धमतरी में किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जो है वो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी की जाएगी और एकलव्य खेल मैदान में ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो बिल्कुल किसानों को किश्त मिलने जा रही है, उनके खाते में खुशियां आने वाली हैं। नजरें आप बनाए रखिएगा खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका हसन तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री का छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है। 19 नवंबर को वो छत्तीसगढ़ आएंगे, यानी कि आपको बता दें कि सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है। कल ही छत्तीसगढ़ आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और धमतरी से छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी सौगात वो देने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और मंच लगभग तैयार हो चुका है। एक और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए लैंड पूलिंग योजना रद्द हो गई है। किसानों की मांग पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। किसानों के विरोध के बाद सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सीएम ने कहा कि किसानों की भावनाओं का सम्मान हम करते हैं। लैंड पूलिंग योजना के खिलाफ किसान थे
और आंदोलन लगातार कर रहे थे। किसानों को उपजाऊ जमीन खोने का डर सता रहा था। विकसित प्लॉट देने के प्रस्ताव पर किसानों ने आपत्ति ली थी। किसानों ने पारंपरिक भूमि अधिग्रहण की मांग की थी, एक मुश्त उचित मुआवजा देने की पुरानी प्रक्रिया की मांग की थी और सरकार ने सिंहस्थ भूमि अधिग्रहण मॉडल पर पुनर्विचार किया है। दिल्ली में अमित शाह के सामने योजना की प्रस्तुति दी गई थी। शाह को दी गई प्रेजेंटेशन के बाद फैसला बदल दिया गया है। सीएम आवास पर हुई अहम बैठक में यह फैसला लिया गया है और आंजना किसान संघ के अध्यक्ष कमल सिंह ने इसके बाद मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। तो अमित शाह के सामने प्रेजेंटेशन लेकर भी पहुंच गए थे अधिकारी और बताया था उनको कि लैंड पूलिंग योजना के तहत कैसे किसानों का मटारे मुआवजा दे रहे हैं, सिंहस्थ की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने फैसला बदल दिया। सिंहस्थ लैंड पूलिंग एक्ट को समाप्त किया गया है, निरस्त किया गया है। TDS 9, 8, 9, 10, 11, 12 को नोटिफिकेशन जो किया था उसको निरस्त कर रही है सरकार, तो बहुत खुशी की बात है। तो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। समझते इस फैसले को। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनुराग बाल भी जुड़ गए हैं भोपाल से। अनुराग, लैंड पूलिंग एक्ट को निरस्त किया गया है किसानों के प्रदर्शन के बाद। बड़ा फैसला है और जो जिस तरह का ये फैसला है इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि अगर हम बात करें इस मामले में सरकार के साथ किसान आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए थे और इस हद तक के टकराव की स्थिति हो गई थी कि मामला दिल्ली पहुंचा था। पूरा की पूरा संघ यानी कि RSS इस मामले में लगभग विरोध में आ गया था, किसान संघ के साथ में आ गया था और यही कारण था कि इसके बाद में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अमित शाह के पास में प्रेजेंटेशन हुआ। मध्य प्रदेश की पूरी ब्यूरोक्रेसी, मुख्यमंत्री, तमाम लोग पहुंचे, लेकिन वहां पर भी बात बन नहीं पाई थी। उन्हें लगा था कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार को कि केंद्र के माध्यम से बात बन जाएगी, लेकिन वहां से भी बैकफुट पे आना पड़ा। लगातार आज 18 नवंबर को आंदोलन की तैयारी थी और एक बड़ा आंदोलन उज्जैन में देखा जा सकता था और उससे ठीक पहले शाम को, देर शाम कल एक बैठक बुलाई गई जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, किसान संघ के तमाम नेता शामिल हुए और उसके बाद में मुख्यमंत्री की तरफ से किसान संघ को जानकारी दी गई थी कि अब आंदोलन की जरूरत नहीं है, हम बैकफुट पे हैं और हम इस पूरे के पूरे डिसीजन को वापस लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पक्के प्लाट बनाने की तैयारी थी खेतों में और इसको लेकर किसानों का बहुत ज्यादा विरोध था और लैंड पूलिंग को लेकर जिस तरह की नाराजगी थी ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल सरकार के लिए आज बना देती क्योंकि आज से ही आंदोलन होना था और उससे ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार ने बैठक की किसान संघ के साथ और अपना फैसला वापस लेने की जानकारी दी और उसके बाद में अब ये मामला थम गया है। मामला तो थम चुका है, लेकिन अनुराग आपसे ये भी समझ लेते हैं कि ये लैंड पूलिंग एक्ट आखिर है क्या जिसका विरोध किसान कर रहे थे? क्यों उनको डर सता रहा था कि जमीन भी चली जाएगी, मुआवजा भी नहीं मिलेगा? देखिए, मुआवजा उतना महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण था इतनी महत्वपूर्ण जगह उज्जैन सिंहस्थ की जगह और वहां पर सीधे सीधे किसानों की जमीन को हमेशा के लिए सरकार अपने पास रखना चाहती थी। हमेशा के अपने पास रखने के साथ साथ वहां पे पक्के निर्माण कार्य करना चाहती थी जिससे किसानों की जमीन खर्च हो जाती। अभी किसानों के पास में दो बड़े ऑप्शन होते हैं। सिंहस्थ के दौरान अपनी जमीन का उपयोग वो किराए से करने के लिए देते हैं और बाकी समय पर खेती कर लेते हैं, तो दोनों तरफ से फायदा था। और ऐसे में उस पूरी उपजाऊ जमीन के खत्म होने का मामला था जिसको लेके एथिकली भी कहीं ना कहीं किसानों को लगता था कि ये गलत है। दूसरा, अगर व्यावसायिक दृष्टि से भी देखें तो किसान नुकसान में थे और इसमें किसानों की सहमति की जरूरत आखिर में खत्म कर दी गई थी एक्ट के तहत। तो निश्चित रूप से एक बड़ा विरोध सामने आया था और कहीं ना कहीं किसान खास तौर पे आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार समझ गई और एक दिन पहले इस फैसले को वापस ले लिया है। बिल्कुल, किसान आर पार की लड़ाई के मूड में थे और यही वजह कि सरकार ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि सिंहस्थ 2028 में होना है, लेकिन सिंहस्थ से पहले ही लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, पर सरकार ने अपना फैसला खुद का वापस ले लिया है और किसानों ने प्रदर्शन भी फिलहाल के लिए रोक दिया है, वो प्रदर्शन नहीं करेंगे। बात अब करते हैं रीवा की। रीवा के कुठलिया फल अनुसंधान केंद्र के बंद होने से लोग काफी निराश हैं और इस अनुसंधान केंद्र में आम अमरूद की प्रजातियां लगातार देखी गई हैं, जिस पर शोध होता रहा। अनुसंधान केंद्र में विश्व विख्यात सुंदरजा आम हो और राजा महाराजाओं के ब्रिटिशर्स के युद्ध के नाम से आम के कई पेड़ आज भी मौजूद हैं।
कोठोलिया अनुसंधान केंद्र में देश भर के मशहूर 100 से ज्यादा प्रजातियों के आम पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर अमरूद की करीब 70 प्रजातियां मौजूद हैं, उनके पेड़ वहाँ पर मौजूद हैं। 77 एकड़ क्षेत्र में ये अनुसंधान केंद्र फैला हुआ है। इसको लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ ही रीवा के सांसद को भी ज्ञापन सौंपा गया है। हमारा जो फल अनुसंधान केंद्र है, जो कि 77 लगभग एकड़ में हमारा आर्चर डेवलप है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के शोध किए जाते हैं। जिसमें आपने नाम सुना होगा 2023 में हमारा सुंदरजा आम को, रीवा सुंदरजा मैंगो जो है वो GI टैग से भी प्रमाणित है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम, और जिसकी वजह से आप समझिए कि हमारा सुंदरजा आम पहले 60-70 रुपया 80 रुपया जा रहा था, अब उसके वजह से हमारा कम से कम 200 रुपया से ऊपर भी दाम उसका लग रहा है। रीवा का दुर्भाग्य है कि ये बंद हो रहा, और कल जब ये शुरू हुआ था तो ये बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन में था। एक विंध्य का एक नाम था, विंध्य के पहले जो टाइगर स्टेट, रीवा स्टेट, तो उस जमाने से ये फल अनुसंधान तो नहीं था, लेकिन कृषि कॉलेज था, बगीचे थे, बगीचे और तालाब रीवा की एक पहचान थी। और जो तालाब खत्म हो गए, बगीचे खत्म हो रहे हैं, निजी लोग लगाते थे वो उनके भी बगीचे खत्म हो रहे हैं। 3 दिसंबर को नवा रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका वनडे इंटरनेशनल मुकाबला होगा। क्रिकेट मैच को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें मैच के टिकटों के रेट जारी कर दिए गए हैं। तो देखिए, क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर, रायपुर में इंटरनेशनल मुकाबला होने जा रहा है। क्रिकेट फैंस ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टिकट को खरीद सकते हैं। चूंकि 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस भी है और ऐसे में दिव्यांग बच्चों को मुफ्त में मैच दिखाया जाएगा। तो 6,000 रुपए से कीमतें शुरू हो रही हैं। 3 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का मुकाबला होगा। शहीद वीरनारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होगा। मैच के टिकटों के रेट जारी हो गए हैं। अगर आप भी क्रिकेट देखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका। छात्रों को सिर्फ 800 में टिकट मिलेगी। स्टैंड टिकट की दरें होंगी 1500 से शुरू और 6000 से शुरू होकर 20,000 तक की प्रीमियम की टिकट आपको मिलेगी। तो 3 दिसंबर को मुकाबले के लिए टीम इंडिया भी तैयार है, साउथ अफ्रीका भी तैयार है और रायपुर के क्रिकेट के फैंस भी तैयार हैं। दिसंबर को राजधानी रायपुर में भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका का मैच खेला जाना है और टिकट 22 नवंबर को इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। विजय शाह जी हमारे साथ, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के डायरेक्टर ने। सर, किस तरीके की इस बार व्यवस्थाएं की है? जैसा कि हम पूर्व में भी मैच करते रहे हैं और हमें इस बात का अनुभव भी है, तो व्यवस्थाएं तो सारी वैसी है, लेकिन जो विशेष तौर पे हमने वहां पर प्रयास किया है कि पिछली बार जैसा कि हमको अनुभव मिला कि पानी वगैरह जो है उसमें स्टैंड्स में कम पड़ जाता था, तो उसके लिए नई व्यवस्था की जिससे पानी कम ना पड़े और पार्किंग की व्यवस्था को ध्यान में रखा है जिससे ट्रैफिक जाम ना हो। इसी प्रकार की सब व्यवस्था स्टूडेंट्स के लिए हमने 800 रुपये की टिकट रखी है। पिछली बार से इस बार कम हुआ स्टूडेंट्स का रेट, और बाकियों के क्या दाम रहेंगे और क्या व्यवस्था? बाकी भी पिछले मैच से ये इस बार कम टिकट प्राइस कम है और प्रीमियम का जो जैसा रहता है वैसी ही है। 22 नवंबर से टिकट मिलना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपये की टिकट है। इसके अलावा बाकी लोगों के 1500, 2000, 2500, 3500 की टिकट रखी गई। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर और कॉर्पोरेट बॉक्स में भी जो टिकट के इंतजाम है वो किए गए। और इस बार टिकटिंग पार्टनर में जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर के इस बार करीब 65,000 से ज़्यादा जो क्षमता है वो स्टेडियम की है। तो ऐसे में स्टेडियम खचाखच भरा हुआ दिखाई दे सकता है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 50 ओवर का जो मैच है वो रखा गया है और यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पूरी तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। और किस तरीके के उत्साह रहने वाला है, सुरक्षा के क्या इंतजाम यहाँ पर रहने वाले, उसके लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के डायरेक्टर बलदेव सिंह भाटिया जी भी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, इस बार बड़ा बदलाव है, इस बार विशेषकर आप लोग दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क मैच दिखाने वाले। जी। तो जो 3 दिसंबर को डिसेबल डे है, तो उसमें जिस भी स्पोर्ट्स के हमारे डिसेबल बच्चे हैं उनको हम फ्री में उनको लाने की व्यवस्था भी फ्री में करेंगे और वहाँ पे उनको मैच देखने की व्यवस्था पूरी फ्री में की जाएगी। टिकटिंग पार्टनर में भी सर चेंज करा है आप लोगों ने? जी, वो हमको जो अच्छी डील देता है वो नेगोशिएट करके हम लोग उन चीज़ों को करते हैं। इस बार काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया और ये उम्मीद है कि बड़े उत्साह के साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मैच देखने के लिए पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, एनएस 24/7 रायपुर। इधर रायपुर के MMI नारायणा अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। नए 150 बेड के हॉस्पिटल बिल्डिंग का आज भूमि पूजन हुआ है।
नई बिल्डिंग के निर्माण से शहर और प्रदेश के मरीजों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सहज रूप से मिल सकेंगी। मदर एंड चाइल्ड केयर के साथ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी मॉडर्न सुविधाएं इस नई बिल्डिंग के निर्माण से मरीजों को मिलने वाली है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेवाओं का विस्तार अब होगा और महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहा। एमएमआई नारायणा ने स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। 150 बिस्तर के हॉस्पिटल निर्माण का शुभारंभ किया गया। राजधानी रायपुर के सुप्रसिद्ध एमएमआई नारायणा अस्पताल में जहां एक और सिर्फ राजधानी वासियों के साथ साथ अलग अलग राज्यों से लोग इलाज कराने के लिए पहुंचते, तो आज बेहद ही खास दिन है अस्पताल के लिए, क्योंकि 150 बेड के नए अस्पताल का आज भूमि पूजन जो है वो यहाँ पर कर दिया गया और मरीजों को अब और भी अत्यधिक सुविधाएं जो है वो इस अस्पताल के माध्यम से मिलेंगी। एमएमआई ट्रस्ट के चेयरमैन हमारे साथ हैं वीरेंद्र गोयल जी। सर, कितना ऐतिहासिक कदम है और कितना इससे मरीजों को फायदा होगा? नहीं, इससे ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है और पर्टिकुलरली एमएमआई जो ट्रस्ट है ये 1988 से कार्यरत है। उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है एंड इसके पीछे में हमारे समाज के जो वरिष्ठ सदस्य हैं या इस संस्था के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जैसे कि सुरेश गोयल जी हैं, जगदीश अग्रवाल जी हैं, ईश्वर प्रसाद जी हैं, चतुर्भुज अग्रवाल जी हैं, रवि अग्रवाल जी हैं, इन सब लोगों की अथक मेहनत है। मेरे को तो ये जिम्मेदारी नई दी गई है और ये सौभाग्य की बात है कि इसी कार्यकाल में ये 150 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण शुरू हो रहा है और हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल बने और यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी आने वाले को मिले। हमारे पेशेंट जो बाहर जा पा रहे हैं उन पेशेंटों का यहीं पर इलाज हो सके। हालांकि 300 बेड का हॉस्पिटल ऑलरेडी चालू है हमारा, जिसको कि एनएच देखता है। ये 150 बेड का भी हॉस्पिटल एनएच ही देखेगा, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिवीज़न और खोले जाएंगे, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, मदर एंड चाइल्ड केयर है, आइसोलेशन वार्ड हैं। इस टाइप की बहुत सारी सुविधाएं इसमें और मिलेंगी एंड लोगों को लगेगा कि भाई हमको दिल्ली बॉम्बे जाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी हमारे पास जो डॉक्टर हैं वो छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से हैं एंड वो अपना पूरा दे रहे हैं। अभी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, जैसे मान लीजिए आप आज के दिन ट्रांसप्लांट के लिए चेन्नई जाना होता है, बेंगलोर जाना होता है, दिल्ली जाना होता है एंड उसके लिए जो इक्विपमेंट लगेगा वो नारायणा जो वर्ल्ड स्तर के इक्विपमेंट हैं वो इसमें इंस्टॉल करेंगे। हमारा एमएमआई ट्रस्ट तो इस बिल्डिंग को कंप्लीट अल्ट्रा मॉडर्न बिल्डिंग बनाने के लिए प्रस्तुत है। जल्द ही राजधानी वासियों को अल्ट्रा मॉडर्न बिल्डिंग देखने को मिलेगी, जहां पर चाइल्ड एंड मदर केयर के साथ साथ आइसोलेशन वार्ड, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे अत्याधुनिक सुविधाएं जो है वो राजधानी रायपुर में मिलेंगी। और आज एमएमआई नारायणा अस्पताल के नए 150 बिस्तर के अस्पताल जो कि तैयार होना है उसका भूमि पूजन किया गया है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH24/7 रायपुर। और फिलहाल के लिए अंचल में इतना ही। खबरों का सिलसिला NH24/7 पर आगे भी जारी रहेगा। बने रहे। नमस्कार।